Dear student of class 6th, I am continuing my lecture on your chapter number 7, Getting to Know Plants. In last lecture, I explained you about the different parts of the plant like leaf, their function, root, their function, type of roots, है ना, modified roots. तो इस तरह से आपने अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस, जनरल फंक्शंस के बारे में पढ़ा और उनके मॉडिफाइड फंक्शंस के बारे में पढ़ा. ठीक है. मॉडिफाइड फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट का ही कोई पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म कर रहा होता है. जैसे मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ लीफ, तो सारी लीव्स वो फंक्शन नहीं करती हैं. ठीक है. तो मॉडिफाइड फंक्शन ऑफ रूट्स, सारी रूट्स वो फंक्शन नहीं करती हैं. सम रूट्स ऑफ द प्लांट डू दिस, सम लीव्स ऑफ द प्लांट डू दिस, उसे कहते हैं मॉडिफाइड. अब आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है फ्लावर का. फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है. किसी भी प्लांट की तरफ आप तभी अट्रैक्ट होते हो जब आपको उसके फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं. फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर एंड फ्रेग्रेंस. फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर और अलग अलग फ्रेग्रेंस, मतलब अलग अलग खुशबू देते हैं. ठीक है. अब फ्लावर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेदर दे आर यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल. ठीक है. सेक्सुअल वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इट इज़ अबाउट द थिंग सेक्स, है ना. जैसे हम कहते हैं कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, कंसीडर करते हैं ना. ठीक है. शुरू से ही जब बच्चा बर्थ लेता है तभी से स्टार्ट हो जाता है कि ये गर्ल है या बॉय है. तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होता है. अगर मेल सेक्स प्रेजेंट होता है तो हम मेल ही कहलाते हैं. अगर फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो हम उसे फीमेल ही कंसीडर करते हैं. मतलब डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द बॉडी, अकॉर्डिंग टू दैट दिस बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी मेल एंड फीमेल. इन अ सेम वे फ्लावर्स जो होते हैं दे आर यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल या फिर फीमेल, ईदर मेल और फीमेल, तो हम उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. और बाईसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक ही बॉडी के अंदर ही, एक ही फ्लावर के अंदर ही मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, देन वी कंसीडर दिस फ्लावर एज बाईसेक्सुअल फ्लावर. और मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाईसेक्सुअल, और मोस्टली फ्लावर जो भी हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं वो बाईसेक्सुअल होते हैं. एंड सम फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट चेंज इनटू फ्रूट्स, और कई प्लांट्स के फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. जो प्लांट हमें फ्रूट देता है उसमें फ्लावर्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स. एक बार दोबारा बता रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. ठीक है. फ्लावर, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन कोज होती है किसी भी प्लांट के अंदर वो फ्लावर की हेल्प से होती है. ठीक है. फ्लावर्स वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन कोज करता है. ओनली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन इट्स बॉडी. ठीक है. तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो कोज होती है वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर होती है. अब फ्लावर्स कैन बी यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल डिपेंडिंग अपॉन, अगर एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो मेल वाला या फीमेल वाला, तो यूनी है. और अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ऑर्गन प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल बोथ, तो उसे बोलते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर. और मोस्टली फ्लावर बाईसेक्सुअल ही होते हैं. ऑफ द फ्लावर आर, कौन कौन से फ्लावर के पार्ट्स होते हैं? पेडिसल एंड थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पिस्टिल और कार्पेल. पिस्टिल और कार्पेल एक ही चीज है. अब देखो फ्लावर का डायग्राम देखो, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, और आगे की क्लासेस में भी ये ऐसे ही चलता जाएगा, और एक्सप्लेनेशन वगैरह जो होगी वो थोड़ी ब्रॉडन हो जाएगी आपकी. देखो इसमें आपको एक दिखाया हुआ है वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, और एक दिखाया हुआ है पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर में क्लियर देखो कि आपका जो मिडल वाला पोर्शन है, ठीक है, मिडल वाला पोर्शन जो है ये आपका है
स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये हमारा फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो मिडल वाला है बिल्कुल, जिसे वाइट कलर में दिखाया हुआ है, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है, ऊपर के पार्ट पे लिखा हुआ है स्टिग्मा, बीच वाले पे लिखा हुआ है स्टाइल और नीचे वाले पे लिखा हुआ है ओवरी। और इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। दिस इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नोन एज द होल पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी, द होल पार्ट इज सेड टू बी पिस्टिल और कार्पेल। और पिस्टिल के फिर 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, पहली चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जब थोड़ा सा इसके साथ ही देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर वाले पार्ट पे एंथर और एक पाइप लाइक चीज पे लिखा हुआ है फिलामेंट, येलो कलर में दिखाई हुई है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट एंथर और नीचे वाला पार्ट फिलामेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर को बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन में 2 चीजें हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट, मतलब ये आपको बाईसेक्सुअल फ्लावर दिखाया हुआ है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन बोथ आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर बाईसेक्सुअल, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पेटल्स दिखाए हुए हैं। पेटल्स वो अट्रैक्टिव पार्ट होता है, कलरफुल पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये आपको पर्पल कलर का दिखाया हुआ है पेटल। उसके बाद नीचे आओ, ठीक है, नीचे की तरफ आओ तो ये आपका है एक पार्ट दिखाया हुआ है सेपल, ठीक है, और नीचे वाला जो स्वोलन पार्ट है दैट इज थैलेमस, ठीक, और नीचे डंडी सी, ठीक है, फ्लावर स्टेम जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेडिसेल, जहाँ पर हमारा फ्लावर जो होता है वो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, फ्लावर स्टेम और पेडिसेल, ठीक है। तो ये आपका फ्लावर का डायग्राम है, इसे आपने बना के बार बार प्रैक्टिस करनी है और लेबलिंग करनी है, क्योंकि ये ड्रॉ विद लेबलिंग आएगा आपके एग्जाम में, ओके। और एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो है आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिडल वाला है उसमें जो लास्ट में ओवरी दे रखा है, ठीक है, पिस्टिल का जो लास्ट पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ओव्यूल्स। These circular structures are known as ovules, ठीक है। और साथ में जो फ्लावर दिखा रखा है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रखा है, वो वही है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए दिखाया हुआ है, अदरवाइज वही चीज दिखाई हुई है। पेडिसेल एंड थैलेमस, पेडिसेल एंड थैलेमस जो है आपका, इसमें मैंने अभी आपको दिखाया फ्लावर के अंदर ही कि भाई जो आपका वो नीचे वाला स्वोलन वाला पार्ट है वो थैलेमस है, और उसके नीचे एक फ्लावर स्टेम है जिससे वो स्टेम ऑफ द प्लांट से जुड़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं फ्लावर स्टेम, है ना, उसे हम पेडिसेल भी बोलते हैं। द फ्लावर इज जॉइंट टू द स्टेम थ्रू अ स्टॉक कॉल्ड पेडिसेल। अब वही चीज आ गई आपकी कि जो फ्लावर है आपका वो स्टेम ऑफ द प्लांट से जिस स्टॉक से जुड़ा हुआ है दैट इज नोन एज पेडिसेल। द अपर मोस्ट वाइडर पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड थैलेमस, उसके ऊपर का जो पार्ट है ब्रोडन पार्ट है दैट इज थैलेमस। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड इन रिंग्स और वॉल्स ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस। उसके बाद जो आपके अलग अलग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं वो आपके वॉल्स की फॉर्म में होते हैं, जो आपके थैलेमस के ऊपर होते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द थैलेमस, है ना, दीज आर वॉल्स। Next is sepals. The outermost green leafy whorl in a flower is called sepal. अब जो ग्रीन कलर की वर्ल होती है जो थैलेमस के साथ अटैच होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की वर्ल, उसे बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स प्रोटेक्ट द प्लांट एट द बड स्टेज। जिस टाइम बड होती है और अभी फ्लावर नहीं बना होता उस टाइम ये आपकी जो ग्रीन कलर की वर्ल होती है जिसे सेपल्स बोलते हैं, ये आपके फ्लावर को बड स्टेज पे प्रोटेक्ट करती है। सेपल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एन ओपन फ्लावर।
और सेपल जो है वो ओपन फ्लावर के अंदर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। इसी के ऊपर ही आपका फ्लावर है, तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एन ओपन फ्लावर। नेक्स्ट पेटल्स, द लीफ लाइक कलर्ड वॉल्स नेक्स्ट टू द सेपल इज कॉल्ड पेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर कलरफुल वर्स क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग कलर्स में होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फ्लावर कौन से कलर का है, उन्हें बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला, ठीक है। द कलेक्टिव पार्ट ऑफ द पेटल इज कोरोला। द ब्राइट कलर एंड फ्रेग्रेंस ऑफ द petals attract insects that help plant in reproduction. Different flowers have petals of different color. अब अलग अलग कलर के फ्लावर्स नज़र आते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है कि पेटल अलग अलग कलर के हैं, ठीक है ना। वो ब्राइट कलर होता है उनका, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होता है, बटरफ्लाई वगैरह जो होते हैं, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, हम लोग भी अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट्स भी इंट्रैक्ट होते हैं लाइक बटरफ्लाई। और इसी इंसेक्ट्स की अट्रैक्शन की वजह से ही फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन कोज होती है। अब रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किस तरह से होती है, ये आपका अभी सिलेबस का पार्ट थोड़ा सा ही है, जितना होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज ज़्यादा नहीं है। फर्दर क्लासेस में आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आएगी, ओके। तो इंसेक्ट्स की वजह से रिप्रोडक्शन इज कोज्ड इन द प्लांट्स। इंसेक्ट जो होते हैं व्हेन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लांट, दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन इन द flowers of the plant. Stamens are many little stalks with swollen tops around the center of the flower. अब देखो आपको मैंने अभी बताया कि स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंथर, और नीचे का पार्ट होता है उसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। Each stamen consists of a thin green stalk called filament with a bag-like top known as anther. ठीक है। Anther contain fine dust-like particles called pollen grains. These take part in reproduction. Stamen के दो पार्ट है, ऊपर वाला एंथर और नीचे वाला फिलामेंट, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं स्टेमेंस हमारे फ्लावर के अंदर, ठीक है। स्टेमेन के अंदर डस्ट लाइक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यही मेल गैमीट बोलते हैं, जो आपकी बुक में आई थिंक नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको बोलते हैं मेल गैमीट, ठीक है। यही एक पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। There are two parts in the male reproductive organ. First is anther and next is filament. Anther के अंदर आपके dust like particles होते हैं which are known as pollen grains, and these take part in reproduction. Next is pistil or carpel. The innermost flask whorl structure of a flower is called pistil. जो मिडल पार्ट है बिल्कुल फ्लावर का, वो है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल इज नोन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसका जो लोअर पार्ट है विच इज ब्रोडर वन इज नोन एज ओवरी। पिस्टिल का जो सबसे नीचे वाला ब्रोडर पार्ट है दैट इज नोन एज ओवरी। द नैरो अपर पोर्शन ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टाइल एंड द स्टिकी एंड एट द टॉप ऑफ द स्टाइल इज कॉल्ड स्टिग्मा। जो मिडल पोर्शन है दैट इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसका पूरा नाम है कार्पेल और पिस्टिल। इसके तीन पार्ट्स हैं, ऊपर वाला होता है स्टिग्मा, बीच वाला होता है स्टाइल, और नीचे वाला जो स्वोलन पार्ट है दैट इज ओवरी, ठीक है। तो लोअर ब्रोडर पोर्शन जो है वो ओवरी है, उसके ऊपर स्टाइल है, और उसके ऊपर एक स्टिकी पार्ट है, स्टिकी एंड एट द टॉप सबसे ऊपर है स्टिग्मा, ठीक है। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल और कार्पेल। द स्टिग्मा रिसीव्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर।
द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा इन द पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन. The small bead-like structure inside the ovary are called ovules. The ovules of a flower can be seen with the help of a magnifying lens. After pollination, the ovules are converted into seeds and matured ovary forms the fruit. देखो जो इनर मोस्ट पार्ट है हमारा, उसे अभी मैंने बताया आपको, जो इनर मोस्ट पार्ट है, जो बिल्कुल मिडल वाला पार्ट है, उसको पिस्टिल या कार्पेल बोलती है. अब उसके 3 पार्ट्स बताए, ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल और नीचे वाला ओवरी. ये जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर मतलब एक स्टिकीनेस होती है. जैसे कोई भी चीज़ अगर लैंड करेगी ना तो वो उसके ऊपर चिपक जाती है. ठीक है. तो स्टिग्मा जैसे ही अब कोई इंसेक्ट वगैरह इन पेटल्स को देख के अट्रैक्ट होता है. पेटल्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फ्लावर्स. कोई रेड कलर के, कोई वाइट कलर के, है ना, कोई पर्पल कलर के. तो जब इंसेक्ट इनको देख के अट्रैक्ट होता है तो वो इंसेक्ट क्या करता है, वो जो पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पे बैठने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ. ठीक है. तो जैसे वो पहले बैठा स्टेमेन के ऊपर, स्टेमेन के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला था अभी मैंने, एंथर. अब जब वो स्टेमेन के ऊपर बैठेगा तो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं दे गेट स्टिक टू देयर बॉडी और फिर वो जाकर स्टिग्मा पे बैठ जाता है वही इंसेक्ट. तो जो उसने पोलन ग्रेन्स एंथर से लिए हैं वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं. ठीक है. तो इसको बोलते हैं पोलिनेशन. द स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर. द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा इन द पिस्टिल इज कॉल्ड पोलिनेशन. तो इस तरह से जो पोलन ग्रेन एंथर के ऊपर थे वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए. ठीक. अब ये पोलन ग्रेन स्टाइल के थ्रू, वैसे इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपका अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है, एक अलग से एक ट्यूब डेवलप होती है जो इन पोलन ग्रेन को स्टिग्मा से ओवरी के अंदर लेके जाती है. अब ओवरी के अंदर अभी मैंने आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाए थे, वो ओवरी के अंदर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं ओव्यूल्स. ठीक है. मेल पार्ट के अंदर तो क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स और फीमेल पार्ट के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल्स. अगर ओव्यूल्स देखना चाहो तो मैग्नीफाइंग लेंस से क्लियरली विजिबल होते हैं. ठीक है, ओवरी के अंदर. अब जब ये ओव्यूल और पोलन ग्रेन मीट करते हैं तभी आपका सीड बनता है. ठीक है. अब पोलिनेशन के बाद ये जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं ये ट्यूब के थ्रू ओवरी के अंदर चले जाते हैं और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं. अब ये ओव्यूल्स और ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दे मीट टुगेदर टू फॉर्म सीड. दे आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स. तो ये सीड्स में बदल जाते हैं. ठीक है. और जो हमारी ओवरी है ये मैच्योर हो जाती है. जैसे ही पोलन ग्रेन और आपके ओव्यूल्स मीट करते हैं, सीड बन गया, तो आपकी ओवरी जो होती है ये मैच्योर होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. और ये जो सीड बने हैं, किसी फ्रूट के अंदर एक सीड मिलता होगा, किसी के अंदर 2 मिलते होंगे, किसी के अंदर बहुत सारे भी मिलते होंगे, है ना. तो ये जो सीड्स होते हैं ये फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट हो जाते हैं और आप उस फ्रूट को खाते हो और सीड्स को थ्रो कर देते हो. फिर इन सीड्स से फिर नया प्लांट क्रिएट हो जाता है. तो इस तरह से ये चलता रहता है. एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ नीचे वाला पोर्शन आपको, कि जो आपकी इंसेक्ट वगैरह होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पेटल ऑफ द डिफरेंट कलर पेटल्स ऑफ द फ्लावर when they first go to the stamen of the flower which is the male reproductive part of the plant. ठीक है. तो एंथर से वो पोलन ग्रेन लेके और स्टिग्मा पे जब बैठते हैं तो स्टिग्मा जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक सबसे ऊपर स्टिकी पार्ट है, टॉप पे स्टिकी पार्ट है. ठीक है. जैसे ही वो इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो एंथर है वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं. स्टिकी होने की वजह से वो उसी के ऊपर ही चिपक जाते हैं. ठीक है. अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि मिडल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है. ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स हैं. अब ये जो आपके पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे लैंड हुए हैं ये ट्यूब के थ्रू ओवरी में चले जाते हैं.
जो लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा है उसको सिर्फ पॉलिनेशन बोलते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। और फिर ये पोलन ग्रेन जाकर ओवरी के अंदर चले जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब, और जो आपस में मीट कर जाते हैं ओव्यूल से, ओव्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द ओवरी इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। ठीक है, अभी आपस में मिल गए पोलन ग्रेन और ओव्यूल, और फिर क्या हुआ, सीड बन गया। ठीक है, ये सीड्स बन जाएंगे, और जैसे ही सीड्स बनेंगे आपकी ओवरी मैच्योर हो जाएगी। ठीक है, मैच्योर होने पर वो ओवरी जो होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, और सीड्स जो होंगे वो उस फ्रूट के अंदर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से ये आपकी जो है वो मीटिंग दिस रिजल्टेड इन द न्यू सीड्स। अब देखो हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, मटेरियल रिक्वायर्ड ovaries and blades. Procedure: place the ovaries on a slide and cut one longitudinally and other transversely. Place the sectors cut portion on a glass slide and put a drop of water on them to prevent drying. ठीक है, मतलब वो सूखे ना, इसलिए कुछ पानी बूंदे डालनी है। ऑब्जर्व द इनर स्ट्रक्चर विद अ लेंस। देखो आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 ओवरीज लेनी है एक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, और एक को वर्टिकली और एक को हॉरिजॉन्टली कट करना है। ठीक है, एक को आप लॉन्गिट्यूडनली कट करोगे, लॉन्गिट्यूडनली मतलब वर्टिकली कट करोगे, और एक को आप हॉरिजॉन्टली कट करोगे। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सली। आप दोनों को कट करने के बाद आपने उनको ड्राई ना हो वो चीज़, इसलिए आपने कुछ बूंदे जो है वो पानी की भी डालनी है ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके बाद जो है आपने मैग्नीफाइड लेंस की हेल्प से दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने की, समझने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। स्लाइड में फोटो में भी देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनली कट का मतलब क्या है और ट्रांसवर्सली कट करने का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, व्हाट शुड यू ऑब्जर्व, सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर आर सीन इनसाइड द ओवरी, दीज आर नोन एज ओव्यूल्स। आपने हॉरिजॉन्टली भी कट किया, आपने वर्टिकली भी कट किया, और फिर आपने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व किया दोनों के दोनों ओवरीज को, तो आपको दोनों में ही बीड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होंगे। दीज बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज ओव्यूल्स। एक्टिविटी: टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। आपने डिफरेंट फ्लावर्स को के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू गो टू अ गार्डन, विजिट अ गार्डन, लुक एट द फ्लावर्स। आपने फ्लावर्स को देखना है, उन्हें स्टडी करना है, समझने की कोशिश करनी है, और फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने एक रिकॉर्ड रेडी करना है, टू मेक अ रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपको टेबल दी हुई है, इसको आपने फिल करके और सेंड करना है मेरे पास। जैसे फर्स्ट एज एन एग्जांपल दे रखा है, नेम ऑफ द फ्लावर, जो भी आपने फ्लावर देखा उसका नाम लिखना है। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, किस कलर के पेटल्स हैं। ठीक है, रेड कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, वो कलर ऑफ द पेटल्स लिखना है। ठीक है, नंबर, कितने पेटल्स हैं, हाउ मैनी पेटल्स आर प्रेजेंट, उनको काउंट करके लिखना है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल, सेपल का क्या कलर है और उसके कितने नंबर हैं, वो कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो आपको काउंट करके लिखना है। आर द सेपल जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, अब जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या अलग हैं, दैट यू हैव टू राइट सेपरेटेड और जॉइंट। ठीक है, ये आपने फिल करना है। उसके बाद स्टेमन्स आर फ्री और जॉइंट टू पेटल्स, स्टेमन जो है वो पेटल से जुड़ा हुआ है या सेपरेट है, फ्री है, तो वो भी आपने फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है पिस्टिल प्रेजेंट और एब्सेंट, पिस्टिल है या नहीं है। आपको बताया था ना कि कुछ फ्लावर्स तो आपके यूनिसेक्सुअल हैं और कुछ आपके बाइसेक्सुअल हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फिल दिस टेबल एंड सेंड द फोटो ऑफ द सेम ऑन व्हाट्सएप। What are the functions of flower?
फ्लावर का क्या फंक्शन होता है। अभी हमने काफ़ी देर से यही डिस्कस किया है कि फ्लावर जो है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन कोर्स करता है वो फ्लावर ही करता है। सम सेंटेड फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन, लेवेंडर आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम और सेंट्स। तो ये जो आपके खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं, सेंटेड फ्लावर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं टू मेक परफ्यूम्स और सेंट। सम फ्लावर्स लाइक क्लोव एंड क्रोकस आर यूज्ड एज स्पाइसेस और हैव मेडिसिनल यूजेस। अब आपको मालूम है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, क्लोव आपको बहुत इजीली आपके किचन में मिल जाएगा, मम्मा को कह देना आपको दिखा देगी, ठीक है। तो ये भी आपका फ्लावर ही है जो एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं, और कुछ फ्लावर्स की मेडिसिनल यूजेस भी हैं, ओके, दैट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन इवन। योर चैप्टर इज ओवर, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। लिसन द लेक्चर 2-3 टाइम्स एंड लिसन इवन ऑल द लेक्चर्स, ठीक है। टुडे लेक्चर तो सुनना ही सुनना है, पीछे के सारे लेक्चर्स आपने सुनने हैं, समझने हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करके नोट्स वगैरह अगर आपने पहले रेडी नहीं किए हैं तो पूरे चैप्टर के नोट्स रेडी करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना, ओके।